हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में गाइस। साथ ही साथ बात करने वाले हैं इस पूरे वीक में क्या हो सकता है। एंड गाइस, अगर आपको याद होगा, लास्ट का दिन हमारा ओवरऑल प्रॉपर हमको बेयरिश देखने को मिल रहा था और लास्ट डे की एस्ट्रोलॉजी भी जो थी वो बेयरिश थी। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हिट हुई हैं। जितने भी ट्रेड्स हमने प्रीमियम चैनल पे दिए थे वो सारे के सारे हिट हुए हैं और साथ ही साथ हमने आपको जो भी फ्री चैनल बताया था एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। और अब जो यहाँ पे ट्रेड बन रहे हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा ईज़ी, आने वाले 1 हफ्ता बहुत ईज़ी है। अगर लेवल्स को आप ढंग से फॉलो करोगे ना, देयर आर हाई चांस कि इस हफ्ते आपका डेली कहीं न कहीं प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि गाइस ये वो लेवल, वो स्ट्रैटेजी बन रही है जो आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई बड़ी मूव जारी है, फिर वहाँ से एक करेक्शन आती है, फिबोनाची का 0.236 लेवल ट्रिगर करती है, तो उसके बाद हमको एक रैली ऊपर साइड में देखने को मिलती है 0.1 से लेके 0.125, और वहाँ कहीं से हमको गिरावट देखने को मिलती है नीचे 38% रिट्रेसमेंट लेवल तक। तो आप ये मान के चलो मार्केट में 2 स्विंग बन सकते हैं यहाँ से। एक मूव जाएगी यहाँ पे, यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकती है, या ये भी हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर आके सस्टेन होके वापस ऊपर चली जाए। तो मतलब दोनों ही सिचुएशन में हमको ये मूव देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमको कैसे प्लान करना है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस अगर बाय चांस ऐसा कुछ नहीं होता तो जैसे ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट वहाँ से और क्रैश कर सकती है रफली 38% रिट्रेसमेंट लेवल तक, और वो लेवल है आपका 25,525। तो आने वाले दिन में अगर हम बात करें डाउन साइड तो 25,525 तक की बनती है। अप साइड के बारे में बात करें तो रफली मैक्सिमम आप कह सकते हो 26,000 है। इस पूरे हफ्ते की रेंज अगर आप बात करोगे तो 26,000 से लेके 25,500 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप लास्ट डे देखोगे बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली 23% रिट्रेसमेंट लेवल की। प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पेक्ट करी गई है, यहीं से बाउंस लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड का ब्रेकआउट, या आप कह सकते हो डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत वेट करना है। अगर मंडे मार्केट यहीं कहीं पे खुलती है तो आपको वेट करना है। जैसे ही मार्केट 25,825 के ऊपर निकल के सस्टेन करे, आप वहाँ पे चाहो तो बाय कर सकते हो और इस मूव का एक पुल बैक को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप 25,825 के ऊपर बाय करोगे तो आपका सीधा टारगेट कहीं न कहीं 25,900, 25,915 एंड 25,950। इससे ज़्यादा मूव आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी है। जैसे ही मार्केट धीरे-धीरे यहाँ पहुँचेगी तो इसके पास पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत साइडवेज हो जाएगी। अगर यहाँ के साइडवेज होने के बाद कहीं न कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है, उसके बाद गाइस हमको इस एरिया से शॉर्ट भी करना है। तो रफली 25,950 से लेके 25,900 वाले एरिया में अगर आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखे तो वहां से आप सेल करके चल सकते हो स्ट्रेट। फिर से टारगेट आपका डाउन साइड में 25,800, 25,750 जो कि आपका फिबोनाची का लेवल है। इसके नीचे सीधा टारगेट आपका 25,650 एंड उसके बाद टारगेट 25,550 जो कि आपका 30% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास बनेगा। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी ऐसे समझ आया हो। जल्दी जल्दी वीडियो भी इसलिए चल रही है क्योंकि निफ्टी में कुछ ज़्यादा कहने को है ही नहीं। यहाँ से मूव बहुत ईज़ी है, आप चाहो तो ये मूव भी कैच कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से रिवर्सल भी कैच कर सकते हो। और दूसरी चीज़ गाइज़, अगर बाय चांस ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट रेंज के अंदर ही रहती है मंडे को और उसके बाद रेंज का लोअर लेवल ब्रेक करती है, तो वहाँ पे आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करके चल सकते हो। और सीधा टारगेट जो होगा आपका कहीं न कहीं 25,700 के नीचे अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपका टारगेट होगा 25,650, 25,600। टारगेट छोटे-छोटे क्यों? क्योंकि मूव ऑलरेडी दूर से चल के आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपके छोटे स्टॉप लॉस और छोटा ही टारगेट होना चाहिए। बड़े स्टॉप लॉस से अगर आप बड़ा टारगेट लोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाएगा और वापस रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस काट देगा। ठीक है, तो अभी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है गाइज, डाउन साइड में गाइज अगर हम बात करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे आती है, नीचे गिरते-गिरते 25,525 तक आ जाती है मंडे को, तो गाइज़ ये वो लेवल है जहाँ से हम एक बार रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास कोई हैमर कैंडल, कोई बुलिश एंगल्फिंग या वहाँ से लोअर हायर हाई की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो आप मार्केट में एक रिवर्सल भी कैच कर सकते हो। डे लो के स्टॉप लॉस के साथ वापस ऊपर मार्केट आ सकती है। सिमिलरली अगर मार्केट पहले ऊपर जाती है तो इस एरिया के आसपास से रिवर्सल आ सकती है। तो अगर यहाँ कहीं से मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन लगाना स्टार्ट करती है, तो आप वहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और गाइज़ अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी सेम सेटअप है, सेम ऊपर जहाँ से गिरी है वहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे ये 23% रिट्रेसमेंट लेवल आया है। यहाँ से एक ही चीज़ बनती है, मार्केट वापस रिकवर करती है मोस्ट ऑफ द टाइम 0.1 से लेके 0.125। मैं बेट कर सकता हूँ गाइस यूट्यूब पे आपको कोई और ट्रेडर ये चीज़ नहीं बताएगा क्योंकि ये एक हिडन है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे आती है। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है।
अब आपका एक ही टास्क है उस स्ट्रैटेजी को स्क्रॉल कर करके ढूंढो कहाँ पे है वो, और उस पर कमेंट करो ताकि मैं लोगों को फिर से बता पाऊँ कि हाँ ये वही स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम 57,500 के आसपास से मार्केट अगर वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो आप बाय करके चल सकते हो। रफली अगर कल मार्केट 57,800 के ऊपर आके सस्टेन करनी शुरू कर जाए तब भी गाइस आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 58,000 एंड 58,150। ये वो वाला एरिया है जहाँ से मार्केट रिवर्स करती है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट के बारे में भी सोचना। तो सिंपल लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल और सिंपल बाय करना है। किसके ऊपर? बाय अबव 57,800। ठीक है, 57,800 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट जो बन के आते हैं वो आपके हैं 58,000 से लेके 58,150। ठीक है, एक इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी से। दूसरा ट्रेड जो है वो ऊपर से सेल करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ गाइज मैं, सेल फ्रॉम 58,000 से लेके 58,150। टारगेट जो यहाँ से बनेगा नीचे की साइड में वो बनेगा आपका कहीं ना कहीं वही वापस 57,800। नेक्स्ट टारगेट 57,600, और इसके बाद फिबोनाची का नीचे लेवल कहीं ना कहीं मैक्सिमम आप मान के चलो 57,000। मतलब कि 1,000 पॉइंट्स तक की गिरावट हमको यहाँ से लेके नीचे तक देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए पहले मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, और जब मार्केट ऊपर आ रही होगी तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम मार्केट में छोटी क्वांटिटी से बाय भी करेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्केट सीधा ही 57,475 ब्रेक करती है, तो आप उसके नीचे भी जाके सेल कर सकते हो। टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 57,400, 57,300 एंड 57,200, और फिर एक बार सीधा 57,000 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चली गई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।